ये कहानी है न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली जेनी की। एक दिन जेनी को उसके दादाजी ने एक बुक गिफ्ट की जिसमें क्रिसमस और सेंटा की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां थी। जेनी के मन में सेंटा क्लॉज के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जगी। जेनी ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, आपको तो सेंटा क्लॉज के बारे में सब पता होगा, प्लीज मुझे उनके बारे में थोड़ा और बताइए ना। जेनी की मम्मी ने उसकी जिज्ञासा को समझा और कहा, जेनी माय डियर, सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच सबसे पसंदीदा और प्रिय व्यक्ति हैं। सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोल्स था। उनका जन्म 280 ईस्वी में मायरा में हुआ था, जो टर्की में है। वे एक धनी परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति को गरीबों की मदद के लिए खर्च कर दिया। वे क्रिसमस ईव को चुपके से लोगों के घर के बाहर उपहार और जरूरतमंद चीजें छोड़ देते थे। जेनी ने पूछा, मम्मी, क्या सच में सेंटा क्लॉज आज भी गिफ्ट देते हैं? मम्मी मुस्कुराई और बोली, यस डियर, इसके लिए आपको अपनी सॉक्स को चिमनी के पास रखना होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको भी सरप्राइज मिलेगा। जेनी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने आजमाने के लिए इस साल क्रिसमस ईव पर सबसे पहले ट्री डेकोरेट किया। उसके बाद जेनी ने घर की चिमनी के पास अपनी ही एक सॉक्स लटका दी और अंत में सेंटा क्लॉज से प्रार्थना की, प्रिय सेंटा, प्लीज आप मेरे लिए एक क्यूट सी डॉल ले आना। ये कहकर जेनी सो गई। सुबह जब जेनी जागी तो उसने अपनी सॉक्स में एक सुंदर सी डॉल देखी और खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। वह दौड़कर अपने माता पिता के पास गई और उन्हें डॉल दिखाकर बोली, मम्मा, पापा, देखो, सेंटा ने मेरी प्रेयर सुन ली और वो मेरे लिए गिफ्ट भी देकर गए हैं। उन्होंने ये प्यारी सी डॉल दी है। जेनी के मम्मी पापा एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए और उन्होंने जेनी को गले से लगा लिया। जेनी ने अपनी नई डॉल का नाम मिमी रखा। अब डॉल जेनी की सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गई। जेनी अपनी डॉल को अपने साथ लेकर सो गई। पापा ने मम्मी से कहा, ओ हनी, किसी को बताना मत, मैंने जेनी का मन रखने के लिए उसकी सॉक्स में चुपके से क्यूट सी डॉल रख दी थी। मम्मी को हंसी आ गई और वो पापा से बोली, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारी बेटी बहुत खुश हो गई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी।